अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू के ट्रेड्स वीकली सेल्स आइडियाज़ वीडियो। इस वीक हमने जिन दो स्टॉक्स को हाईलाइट किया है उसके ज़िक्र कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हब पावर कंपनी की। हब पावर पाकिस्तान की लार्जेस्ट आईपीपी कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। हमने कंपनी को इस वजह से हाईलाइट किया कि कुछ ऐसे की फाइनेंशियल एलिमेंट्स हैं इस स्टॉक को लेके और इस कंपनी को लेके कि जो शेयर होल्डर्स के इल्म में होने चाहिए। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं कंपनी के लास्ट फाइनेंशियल रिपोर्टेड रिज़ल्ट का। हमने देखा है कि जो कंपनी ने अपना लास्ट फाइनेंशियल रिज़ल्ट रिपोर्ट किया उसमें सालाना बुनियादों पर कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं उसमें 88% का इजाफा देखने को आया है। इसी तरह जो कंपनी का रेवेन्यूज़ हैं उसमें भी 14% की ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ग्रोथ नज़र आती है। उसकी बुनियादी कुछ वजूहात हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है फ्रॉम द एसोसिएट कंपनीज़ उसमें इजाफा हुआ है। दूसरा ये है कि कंपनी ने काफ़ी हद तक कॉस्ट मिनिमाइजेशन भी की है, जिसकी वजह से कंपनी की जो कॉस्ट है वो कम हुई है और कंपनी के ग्रॉस मार्जिन्स में बेहतरी देखने को मिली है। इसके अलावा जो पीकेआर डिवैल्यूएशन है वो भी कंपनी के प्रॉफिट्स में इजाफा करती है। हम समझते हैं कि हब को बुनियादी तौर पर काफ़ी अट्रैक्टिव है इन द पावर सेगमेंट। उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो तो ये है कि ज़्यादातर जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो सीपेक बेस्ड हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें काफ़ी हद तक इस कंपनी का स्टेक है। दूसरी बात ये है कि कंपनी मेरिट ऑर्डर लिस्ट में, जो कि एनटीडीसी का मेरिट ऑर्डर लिस्ट है, उसमें भी टॉप प्रायोरिटी पर आती है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोल प्राइसेस भी नीचे आई हैं, तो उसकी वजह से भी कंपनी की कॉस्ट में जो है वो कमी देखने को मिलती है। साथ ही हब पावर जो है वो काफ़ी हद तक एक्सपेंशनरी मोड में भी है। रिसेंटली इन्होंने ईएनपी सेगमेंट में भी जो है वो एंट्री ली है और ईएनआई पाकिस्तान में स्टेक लिया है। ईएनआई पाकिस्तान पिछले 2 दिहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है और अपना कारोबार कर रही है। हाल ही में कंपनी ने सिंध कोल कंपनी के लिए भी जो है वो अपनी बिड का ऐलान किया है कि वो इसमें इंटरेस्टेड हैं इस कंपनी को ख़रीदने के लिए। हम समझते हैं कि आने वाले वक्तों में इंटरेस्ट रेट में कमी का रुझान देखने को मिल सकता है और कंपनी की कैश फ्लोज में भी बेहतरी देखने को मिलेगी, बिकॉज गवर्नमेंट काफ़ी कोशिश कर रही है कि सर्कुलर डेट को जो है वो मज़ीद एक्यूमुलेट ना किया जाए। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ आईपीपीज़ कंपनीज़ को पैसे भी रिलीज़ किए थे जिसमें हब पावर भी थी। हम समझते हैं कि पावर सेगमेंट में हब पावर एक काफ़ी अच्छी कंपनी है जो कि 16% की डिविडेंड यील्ड भी देती है। केएसबी के ट्रेड रिसर्च इस कंपनी को कवर करती है। हमारी इस कंपनी के लिए 145 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से टारगेट प्राइस है। हम समझते हैं कि सेकेंडरी मार्केट की यील्ड्स भी नीचे आ रही हैं, तो ऐसे मंजर में जो डिविडेंड पेइंग कंपनीज़ हैं जिनकी 15% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती हैं। और हब पावर क्योंकि एक एक्सपेंशनरी मोड में है तो आगे जाके इसमें अच्छा कैपिटल अपसाइड भी हो सकता है। दूसरे स्टॉक का जिक्र कर लेते हैं। इस वीक जो हमने दूसरा स्टॉक हाईलाइट किया है दैट इज़ फौजी सीमेंट कंपनी। फौजी सीमेंट पाकिस्तान की तीसरी बड़ी सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। रिसेंटली जो कंपनी का रिपोर्टेड रिज़ल्ट आया है उसमें हमें 14% की इंक्रीज़ नज़र आती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। इसके अलावा कंपनी की सेल्स में भी सालाना बुनियादों पर 30% का इजाफा देखने को मिला है और कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स भी बढ़ गए हैं। लास्ट रिपोर्टेड रिजल्ट के मुताबिक कंपनी के ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स 31% के ऊपर थे। हम समझते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर इंटरेस्ट रेट नीचे रह सकता है और आने वाले वक्तों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान शरह सूद में कमी का ऐलान भी कर सकता है। उसकी बुनियादी तौर पर वजह है कि महंगाई की शरह में कमी देखने को मिलेगी। हम ये भी समझते हैं कि आगे जाके सीमेंट डिस्पैचेस में भी इजाफा होगा, बिकॉज इलेक्शंस के बाद एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी जो कि पीएसजीबी के एलोकेशन भी करेगी। इसके अलावा फौजी सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट में जो है वो मार्केट लीडर है, तो कंस्ट्रक्शन में वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसका फ़ायदा भी फौजी सीमेंट को सबसे ज़्यादा होगा। इसके अलावा हमारा ये भी ख्याल है कि फौजी सीमेंट ने रिसेंट जो एक्सपेंशन की है उसकी वजह से उसकी सेल्स में इजाफा देखने को मिलेगा। हम समझते हैं कि नॉर्थ में फौजी सीमेंट जो है वो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बन सकता है। इस वक्त सीमेंट सेक्टर काफ़ी अंडरवैल्यूड है और हमें लगता है कि फौजी सीमेंट काफ़ी लो मल्टीपल पर ट्रेड कर रहा है। केएसबी के ट्रेड फौजी सीमेंट को कवर करती है। हमारी 24 रुपीज़ पर शेयर की टारगेट प्राइस है। हम समझते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे सीमेंट सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा। ये थे हमारे इस वीक के 2 सेल्स आइडियाज़ ऑफ द वीक। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी रिपोर्ट को स्टडी कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।